नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेट पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2023 का जो लाइव मॉक हुआ है ऑलिव बोर्ड पे 15 और 16 जुलाई में, उसके जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन हैं उसको एक एडवांस अप्रोच के साथ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्लास उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, जब भी क्वेश्चन आए तो ये देखा करो कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यदि ए अपनी आय का 64% भाग खर्च करता है और 8262 रुपये की बचत करता है, तो बी और ई की मासिक जो आय है उसके बीच का अंतर जो है वो कितना है। तो जो मंथली इनकम है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो ए की आय कितनी है भाई, ए जो है वो किससे डिनोट होता है, ये वाला जो ब्लू है, डार्क ब्लू है, उससे ए जो है वो डिनोट होता है। तो ए की जो मासिक आय यानी कि मंथली आय है वो कितनी है, 17% है। ठीक है, तो 17% का 64% ये खर्च करता है, यानी कि बचाता कितना है, 36%। और 36% की जो वैल्यू है वो 8262 है आपकी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1% की वैल्यू निकालें तो देखो इसका मतलब है इस परसेंट को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो ये 1/100 होगा। तो ये 100 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 8262 इंटू 100 बटे में कितना आ जाएगा, 17 इंटू आपका 36। तो 17 से अगर हम काटें तो कितने बार जाएगा, 17 × 51, 17 चक्कू कितना हुआ आपका 68, 17 चक्कू 68 हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा, 8 4 12 यानी कि 14 और 8 4 12 14 और 6 यानी कि 146 हुआ। 17 8 136 कितना बचा, 10 2 और 17 छक्का 102 हुआ। ठीक है, अब इसे 6 से काट लेते हैं, 6 8 48 और 6 कन 6। ठीक है, 6 छंग 36, 3 से काटेंगे 27 और यहाँ पे कितना आएगा 2 और ये कितना हुआ 50, यानी कि 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 0, 7 5 35 और 5 दूना 10 और 3 कितना हुआ 13, यानी कि 1350 आई। अब पूछ क्या रहा आपसे, बी और ई की मासिक आय के बीच का अंतर कितना होगा। तो बी की मासिक आय कितनी है, 27%। ई की जो मासिक आय है, ई जो है वो किससे डिनोट होता है, लाइट ब्लू से, यानी कि 16%। तो इसका डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, 7 4 11। तो 11% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो 11% की वैल्यू क्या होगी, 11 इंटू 1350 मल्टीप्लाई कर लो, 0 11 5 55 हासिल लगा 5, 11 3 33 और 5 कितना हुआ 38 हासिल लगा 3, 11 1 11 और 3 कितना हुआ 14, यानी कि 14,850। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, 14,850, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगा के समझो। देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में 9 में से 8 व्यक्तियों का जो औसत भार है वो कितना है, 82 किलोग्राम है। 9वें व्यक्ति का जो भार है सभी 9 व्यक्तियों के औसत भार से कितना अधिक है, 24 अधिक है। 90 व्यक्ति का भार क्या होगा, देखो 8 व्यक्ति हैं, इनका जो औसत भार है वो कितना है, 82 किलोग्राम। ठीक है, 9वां जो व्यक्ति है उसका जो भार है इन सभी का जो एवरेज है, मान लेते हैं x है, उससे कितना अधिक है, 24 अधिक है। तो जो इसके पास अधिक है, इसके पास जो अधिक है उसको हम इन सब में बांट देते हैं। तो इन 8 लोगों में बांटेंगे तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आ जाएगा, 8 3 24, यानी कि सभी के हिस्से में 3 और आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 85 किलोग्राम सबको मिल जाएगा, यानी कि एवरेज के बराबर मिल जाएगा। इसका मतलब हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू कितनी है, 85 किलोग्राम। अब पूछ क्या रहा है, 90 व्यक्ति का भार क्या होगा। तो 90 व्यक्ति का भार एवरेज से 24 ज्यादा है, तो 85 + 24 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 109। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि a जो है एक न्यून कोण है और साइन a बराबर कॉस है, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब देखो साइन a बराबर कॉस से जैसे हुआ तो तुरंत आप समझ गए, इसके बटे में लाओगे तो tan a बराबर 1, तो tan a अगर 1 है तो a जो होगा वो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अगर a 45 डिग्री है तो cot 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी कि ये 1/4 आया, ये वाला वैल्यू। फिर साइन जो 45 है उसकी वैल्यू कितनी होती है, √2, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, प्लस sec 45 की वैल्यू √2, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो जब इसमें से इसे घटाएंगे तो माइनस का 1/4 प्लस 2, तो 4 दूनी 8 में से 1 गया, तो कितना बचा आपके पास 7/4, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन समझने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि ये इसकी लंबाई जो है वो 18 है, चौड़ाई कितनी है 14। तो इसमें जो आप सर्किल बनाओगे, उसका जो व्यास होगा वो इसकी ऊंचाई के बराबर होगा, यानी कि रेडियस जो होगी वो कितनी होगी, इसकी हाफ होगी। और आपको पता होना चाहिए कि r बराबर 7 पे जो वृत्त है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो 154 होता है। इसे डायरेक्ट आप याद रखो, नहीं तो पाई r स्क्वायर से आप निकाल सकते हो। इसे डायरेक्ट याद रखो कि r बराबर 7 पे एरिया कितना होता है, r बराबर 14 पे कितना होता है, r बराबर 21 पे कितना होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपके काम आएंगी और कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेंगी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि जब प्रथम 5 विषम अभाज्य संख्याओं के योग को 13 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो पहली विषम अभाज्य संख्या क्या होगी, विषम अभाज्य संख्या। तो पहली क्या होगी 3, फिर उसके बाद 5, फिर आपकी 7, फिर आपकी 11, फिर आपकी 13, और इसको 13 से डिवाइड करना है। तो भाई 13 से ये तो कट जाएगा, मतलब ये वाला तो पोर्शन कट गया। फिर 11 7 कितना हुआ 18, 5 23, 3 कितना हुआ 26, यानी कि ये भी अंक पूरा 13 से कट रहा है, यानी कि रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, कुछ भी नहीं, यानी कि 0। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि 13 क्यों काट दिया, मतलब आप चाहे इसे जोड़ दोगे तो ये वाली वैल्यू 26 प्लस 13 तो 39 आई, ये भी पूरी 13 से कट रही है। तो किसी भी तरीके से इसको आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक दूसरे की ओर मुखरित 2 मीनार कुछ मीटर की दूरी बनाए हुए हैं, मतलब कुछ दूरी पर है। मीनार 1 में 32 मंजिल है, जबकि मीनार 2 में 21 मंजिल है, और दोनों मीनारों में प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। यदि मीनार 2 के शीर्ष से मीनार 1 के शीर्ष तक बना उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है, तो दोनों मीनारों के बीच की दूरी क्या होगी, जबकि √3 की वैल्यू जो है 1.7 है। तो कुछ नहीं है, बस यहाँ पे एक मीनार ये है और दूसरी मीनार इस तरीके से है, ठीक है। जो पहली मीनार है ये 32 मंजिला है, और एक मंजिल की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, एक मंजिल की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 मीटर के बराबर। तो पहली वाली जो मीनार है वो कितने मीटर की है, 32 3 96 मीटर की होगी, क्लियर। और दूसरी जो मीनार है वो 21 मंजिल की है, तो कितने मीटर की हो गई, 63 मीटर की, ठीक है। इसके बेस को मिला देंगे, जितनी ये दूरी होगी उतनी दूरी ये होगी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 30 डिग्री है तो इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 1 और √3 होगा। अब देखो ये 63 है, ये आपका पूरी 96 है, यानी कि यहाँ तक 63, तो ये वाली कितनी बची है आपकी, इसमें से 63 जब घटाएंगे तो कितना हुआ 33। तो अगर एक की वैल्यू 33 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 33√3 होगी, और जो ये वैल्यू होगी वो ये वैल्यू होगी, यानी कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 33√3। अब इसकी आप वैल्यू रख दो √3 की 1.7, तो 17 3 51, 80 लगा 5, 17 3 51 और 5 कितना हुआ 56, यानी कि 56.10। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यहाँ पे क्या पूछा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मक्का का उत्पादन दिए गए सभी वर्षों में मक्का के औसत उत्पादन का 6/7 है। तो सबसे पहले मक्का का एवरेज उत्पादन निकाल लो, तो जोड़ लो भाई, 6 2 8 8 16, 6 2 8 8 16 8 24, 24 और 8 कितना हुआ 32, 80 लगा 3, फिर 3 5 3 8 4 12, 12 2 कितना हुआ 14, 14 5 19, 19 और 3 कितना हुआ 22, 22 और 3 कितना हुआ 25, और टोटल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6, 6 से डिवाइड करो तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, फिर इसका 6/7 गुना, तो 7 छंग 42 यानी कि 36। तो 36 जो है वो किसकी वैल्यू है, आप देख सकते हैं 2005 में जो वैल्यू है वो मक्का की 36 है, यानी कि किसके बराबर होगी, 2005 की वैल्यू के बराबर होगी। तो 2005 इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक धनराशि को जब वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो वह 3 वर्ष में 20% ब्याज दर पर 28,512 हो जाती है, तो धनराशि क्या होगी। अब देखो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 1/5, यानी कि 5 में 1 का ब्याज मिलता है, 5 पे 1 का ब्याज मिलता है, यानी कि धनराशि 1 साल में 5 से 6 हो जाती है।
तो कितने साल हैं, 3 साल। तो अगले साल फिर 5 से 6 हो गए, फिर अगले साल 5 से 6 हो गए। यहाँ से हम लोग मूलधन और मिश्र धन का अनुपात निकाल सकते हैं, यानी कि जो धनराशि 25 पंचे 125 थी वो 125 से कितनी हो गई, 216। अब वैल्यू कितनी दी है, 216 की वैल्यू जो है वो 28,512 है। तो 125 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 28,512 बटे 216 इंटू 125। जब इसे सॉल्व करोगे तो 16,500 आएगा। ठीक है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ये डायरेक्ट अगर आपको इसका फार्मूला पता है तो आप इसे डायरेक्ट कर सकते हो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित आकृति पर विचार करें। WA जो है यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, और XY जो है XY के लंबवत है। WB जो है वो XW बाई का समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है, यानी कि इसको समद्विभाजित करता है। तो ये वाला जो एंगल है कोण AWB, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू आपको निकालनी। हमेशा याद रखो कि अगर इस पे ये परपेंडिकुलर हो और इसको ये समद्विभाजित करता है तो इसकी जो वैल्यू है, यानी कि जो कोण AXB है उसकी वैल्यू क्या होगी, x माइनस बाई बटे 2, इन दोनों कोण के बीच का डिफरेंस बटे 2, यानी कि कितना हो जाएगा 72 माइनस 38 बटे 2, तो कितना हो जाएगा आपका 34 बटे 2, यानी कि डायरेक्ट आप बता सकते थे कितना होगा 17। क्लियर। अब कुछ स्टूडेंट को नहीं समझ में आया होगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसके लिए आप समझ लो। जैसे कि ये कोण समद्विभाजक है तो 72 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 72 और 38 कितना हुआ 102, यानी कि जो ये वाला एंगल है वो 70 है। अब ये अगर इसका कोण समद्विभाजक है तो ये वाला 35 हो गया और इधर वाला भी 35 हो गया। अब 35 और 35 तो ये बाहर वाला कोण है तो इसके योग के बराबर होगा, यानी कि कितना हो जाएगा ये 8 5 13 और 3 3 6 और 1 7। ये वाला एंगल तो 90 है, तो ये वाला आप निकाल लो कितना हो जाएगा 9 7 16, ये 163 हो गया। तो 180 में से 163 घटाओगे तब भी कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 5a प्लस 1/3a बराबर कितना है 5, तो 9a स्क्वायर प्लस 1/25a स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी। अब आप देखो अब ये किसका होल ऑफ स्क्वायर बनेगा, पहले इसे आप देख लो। तो इसका अगर अंडर रूट लें तो कितना आ जाएगा 3a, और इसका अंडर रूट लें तो कितना आ जाएगा 5 है, यानी कि ये इसका होल ऑफ स्क्वायर करने पर ये वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपके पास वैल्यू क्या है 5a प्लस 1/3a की वैल्यू दी है, कितनी है 5। अब देखो 5 की जगह पे 3 बनाना है, तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस 3 बनाना है तो 3 से गुणा करो और 5 से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। क्या करेंगे, इधर भी 3 से गुणा करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, इधर भी 3 से गुणा करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3a प्लस 1/5a बराबर कितना आ गया 3। अब इसका होल ऑफ स्क्वायर कर दो तो 9a स्क्वायर प्लस 1/25 आपका कितना है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 3a इंटू 1/5a बराबर यहाँ पे कितना 9। तो इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना है 3 दूना 6/5, यानी कि 9 माइनस 6/5, 9 5 45 में से 6 गया तो कितना बचा 39/5। काट लो 5 से काटेंगे 5 7 35 और 5 8 40, यानी कि 7.8 हो जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, काफ़ी सिंपल है। 3 संख्याओं का जो महत्तम समावर्तक यानी कि HCF जो है वो कितना दिया है 13। यदि ये संख्याएं 3 1 और 5 के अनुपात में, तो इन संख्याओं के न्यूनतम संभव युग्म, तो न्यूनतम संभव युग्म तो यही बनेगा इसका, में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। यानी कि आपसे यही पूछ रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का डिफरेंस क्या होगा। देखो इनका HCF बने तो इसमें कुछ कॉमन है नहीं है, तो 1 रेशियो की वैल्यू 13 है, तो संख्या क्या होगा 13 3 39, 13 और 13 5 65। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच का डिफरेंस कितना है 4 रेशियो, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 चक्कू 52, यानी कि ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है कि एक पानी की टंकी के साथ 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पाइप P और Q पूरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 13 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप R जो है भरी हुई टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक साथ सभी पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। एक P है, ये भरने वाला पाइप है और ये 6 घंटे में भरता है। Q जो है वो कितनी देर में भरता है 13 घंटे में भरता है, और R जो है वो 20 घंटे में खाली करता है। ठीक है,
तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, कोई भी नंबर ले लो। हमने मान लिया 6 है, तो जब 13 के पास गए तो 13 से संख्या कब कटेगी, जब 13 हो। यहाँ पे 20 के पास गए तो 20, देखो 20 के लिए 2 तो है, यहाँ पे 10 की कमी, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब 6 से जब काटेंगे तो ये कितने लड्डू बनाता है 1 घंटे में, 130। ये कितने बनाएगा भाई, 60 लड्डू बनाएगा, ठीक है। और ये कितने निकालेगा लड्डू, यहाँ से इसे 2 × 3 लिख सकते हैं, तो 20 ये हो गया, तो 13 3 कितना हुआ, 39। यानी कि अगर ये 1 घंटे साथ में चलते हैं तो लड्डू कितने बनेंगे, 1 घंटे अगर साथ चलते हैं तो लड्डू कितने बनेंगे, 130 + 60 कितना हुआ, 190 - 39, यानी कि 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1, 8 में से 3 गया तो कितना बचा 5 और 1, यानी कि 151 लड्डू बनते हैं। बनाने कितने हैं, 3 × 78 यानी कि 710, 3 × 78 यानी कि 780, 780 बटे 151 करोगे तो कितने बार जाएगा आपका, देखो 15 है, नीचे आप 150 ले सकते हो, तो 15 × 5 = 75, यानी कि 5 पॉइंट हो जाएगा। 75 मतलब 5 × 1 = 5, 5 × 25 और 5 × 1 = 5 तो 7, तो 755 कितना बचा, 25 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 0 उतारेंगे तो अब देखो कितने वाले जा सकते हैं, 1 वाले जा सकते हैं, यानी कि 5.1 आएगा। तो 1 के आगे कुछ और होगा, तो जब संख्या 5 से ज़्यादा होती है तो हम यहाँ पे मतलब 1 एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 5.2 के लगभग बराबर आएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है, एक साथ मार्च और अप्रैल के महीने में फ्रिज की बिक्री को दर्शाने वाले क्षेत्रों द्वारा निर्मित केंद्रीय कोण का योगफल क्या होगा। देखो यहाँ पे पूरा जो अगर हम सर्किल घूम लेते हैं तो एंगल कितना बनता है, 360 डिग्री। तो 100% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 360 डिग्री है। तो 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3.6 डिग्री, ठीक है। अब मार्च और अप्रैल के महीने में, मार्च में कितना है भाई, मार्च वाला जो है वो ये है लाइट ब्लू, मार्च में जो है ये वाला है 21% मार्च, और अप्रैल में कौन सा है, ये वाला है। तो 21 और 12 कितना हुआ आपका, 21 और 12, 21 मार्च और अप्रैल का, तो मार्च का कितना है आपका 21 और अप्रैल का कितना है 12, तो 21 12 कितना 33% की आपको वैल्यू निकालनी है। तो 33 × 3.6 हो जाएगा। तो 33 छक्का कितना हुआ, देखो 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 और 1 19, यानी कि 198। तो 198 का 8 और पॉइंट लगा दिया, 19 हमारा कितना हो गया, हासिल हो गया। अब 33 × 3 कितना हुआ, 99, 99 और 19 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 118। 99 और 19 जोड़ोगे तो कितना हुआ, 118, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, पूछ रहा है कि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो 1:2 होता है। इसमें कंफ्यूज भी कभी कभी बच्चे हो जाते हैं, तो ऐसे याद रखो कि अंतःवृत्त जो होगा वो छोटा होगा और परिवृत्त जो होगा वो बड़ा होगा। इसका मतलब है अंतःवृत्त की त्रिज्या छोटी होगी और परिवृत्त की बड़ी होगी। कभी कंफ्यूजन होता है कि 2:1 कब होगा, 1:2 कब होगा। तो अंतःवृत्त और परिवृत्त पूछेगा तो 1:2 हो जाएगा, परिवृत्त और अंतःवृत्त पूछेगा तो 2:1, परिवृत्त के साथ बड़ा आएगा और अंतःवृत्त के साथ छोटा आएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है निम्नलिखित आकृति में PQMN एक चक्रीय चतुर्भुज है और MN जो है वो वृत्त का व्यास है। PNM यानी कि ये वाला जो एंगल है वो आपको निकालना है। अब देखो चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि इसके आमने सामने के कोणों का जो योगफल है वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 118 है तो ये वाला कितना बचेगा आपका, 2 और 6, यानी कि ये 62 डिग्री हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये अगर व्यास है तो ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो 9 6 15 152, तो यही हो गया। अब 152 8 कितना हुआ, 160 और 2, यानी कि ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो कितना होगा, 28 डिग्री होगा। कितना होगा, 28 डिग्री। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक ट्रेन 36 किलोमीटर/आवर की चाल से एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी।
तो लंबाई अगर निकालना है यानी कि दूरी निकालना है तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब आप ध्यान से समझो कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी ट्रेन तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो उसे तय करने में कितना समय लगता है, 20 सेकेंड। और व्यक्ति को पार करने में यानी कि अपनी दूरी तय करने में कितना समय लगता है, 10 सेकेंड। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है, 10 सेकेंड। भाई अपने आप को पार करने में कितना समय लेती है, 10 सेकेंड, और प्लेटफॉर्म प्लस अपने आप को पार करने में 20 सेकेंड। इसका मतलब है केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, 10 सेकेंड। अब चाल जो है इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लो, तो 36 को मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 यानी कि 8×2=36, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से 10 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, 10 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या होगी, तो 10 सामान कितना हो जाएगा, 100। यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 64x का तृतीय अनुपाती जो है वो 144 है, तो अगर तृतीय अनुपाती इसका 144 है, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 144 × 64 हो गई। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट लेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 12 और 8 यानी कि 12×8 = 96। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, अंडर रूट x + 4 यानी कि 96 + 4 कितना हुआ, 100, और उसका अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, ए की जो वैल्यू है वो आपको निकालनी है, ये दी है, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, 5⁴ a/100⁴ a। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से ये कितना आ जाएगा आपका 170। जब 170 इसमें से घटाएंगे, 234 में से आपका 170 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 64, और नीचे कितना है, 8 × 32 = 64 + 1 यानी कि a की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 2। तो 5⁴2/100⁴2, तो 5⁴2 मतलब 25 और 100⁴2 मतलब 10,000, यानी कि पॉइंट जो है वो कितने अंक के बाद लगेगा, 4 अंक के बाद। तो 0.0025 इसकी वैल्यू होगी, 0.0025 यानी कि सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है पवन और सोनू क्रमशः 1/3 2/5 के अनुपात में निवेश के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं और उनके निवेश की अवधि क्रमशः 3:2 के अनुपात में उनके द्वारा प्राप्त लाभ जो है वो किस अनुपात में होगा। तो निवेश जो धनराशि है वो किस अनुपात में लगाते हैं, 1:3:2:5। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, 5 × 5 और 3 दूना 6, यानी कि जो धनराशि है वो किस रेशियो में लगाते हैं, 5:6 में लगाते हैं। और टाइम का जो रेशियो है वो कितना है, 3 और 2 का। तो प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि 5 × 15 और 6 दूनी 12, इस रेशियो में प्रॉफिट मिलेगा। 3 से काट लो, 3×5 = 15 और 3×4 = 12, यानी कि इसका जो प्रॉफिट का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 5:4 होगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि ए जो है वो न्यून कोण है और 5/2 - 2 sin² a = 2, तो a का मान कितना होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको सॉल्व कर लो, -2 sin² a, इसको उधर लेके जाएंगे तो 2 - 5/2 होगा, तो 2 दूना 4 - 5/2 यानी कि -1/2, तो माइनस से माइनस से कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका sin² a बराबर कितना हो गया, 1/4। तो sin a बराबर कितना आ जाएगा, इस पे अंडर रूट ले लो, यानी कि 1/2, और ये किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है, यानी कि a की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी आपकी, 30 डिग्री आ जाएगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को x + 30 रुपए में बेचता है जो उसे थोक व्यापारी ने x रुपए में बेची थी, यानी कि जो वस्तु उसको x रुपए में मिली थी उसको वो x + 30 में बेच रहा है, यानी कि ये CP है और ये आपका SP है, तो उसे 25% का लाभ होता है, यानी कि 100 की चीज को कितने का बेचता है, 125 का बेचता है। 25% का फायदा होने का मतलब है 100 की चीज को 125 का बेचा। तो CP और SP का जो अनुपात है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, 25×100 और 25×5 125, यानी कि x/x + 30 का जो रेशियो है वो 4 और 5 का है। क्लियर। तो 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x, और ये कितना होगा 4x + 120, तो इधर जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है, वो कितनी हो जाएगी आपकी, 120 हो जाएगी, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, डी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, इसे तो सिंपल कर सकते हो, यहाँ पे कुछ नहीं करना, बस नीचे x - y, y - z और z - x आप
कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे z माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस वाई आ जाएगा और यहाँ पे y माइनस जेड आ जाएगा। तो देखो y से y कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल हो गया, z से z कैंसिल हो गया, यानी कितना जाएगा 0। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है एक प्रिज्म का जो आधार है वो 3, 4 और 5 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला एक त्रिभुज है, ठीक है, और प्रिज्म की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन क्या होगा? प्रिज्म का जो आयतन होता है वो आधार का क्षेत्रफल, बेस का जो क्षेत्रफल है, बेस का एरिया इनटू हाइट। तो बेस का एरिया देखो 3, 4, 5 अगर भुजाएं, इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 3 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 6 हो गया। तो ये 6 हो गया और ऊंचाई कितनी हो गई आपकी? 8। तो 8 छंग कितना हो गया आपका? 48, यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 48 होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका, वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है किसी संख्या का 1/3 भाग 140 के 2 गुने का 2/5 है, संख्या के 40% से 100 अधिक क्या होगा? तो 1/3 भाग है वो 140 का दुगना, यानी कि 280 का 2/5। तो 5 से काटो, 55, 25, 5 × 31, 56 दूनी 112 तियाँ, यानी कि संख्या कितनी हो गई आपकी? 12 तियाँ 36, 336, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? 336 का 40% प्लस 100। तो सॉल्व कर लो 0 से 0। 4 छंग कितना हुआ आपका? 4 छंग 24 और 4 तियाँ 12, 12 2 कितना हुआ? 14 और यहाँ से लगा 1, 4 तियाँ 12 और 1 कितना हुआ? 13। पॉइंट 1 अंक के बाद लगा देंगे प्लस 100, यानी कि 234 पॉइंट कितना हो जाएगा? 4। ए वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है यदि 40 लोग 8 घंटे में 60 खिलौने बना सकते हैं और 8 लोग जो हैं वो काम छोड़ देते हैं, तो 12 घंटे में कितने खिलौने बन सकते हैं? तो M1 D1 T1 बटे W1 वाले कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। तो 40 लोग जो हैं वो 8 घंटे में कितना काम करते हैं? 60 खिलौने बनाते हैं। अब अगर 8 लोगों ने काम छोड़ दिया तो लोग कितने बचे? 32। 12 घंटे काम करके कितने खिलौने बना पाएंगे, यही आपको निकालना है। तो 8 से काट देंगे, 8 चक्कू 32, 4 से काटेंगे 4 दशामन 40, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 छंग 72, यानी कि कितने खिलौने बनेंगे? 72 बनेंगे। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने पूरी क्लास देखी होगी तो जितने भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन को बताने का जो तरीका है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।